प्यारे दोस्तों, छात्र छात्राओं, यह क्लास कृतार्जुनीयम प्रथम सर्ग का व्याख्या है जिसमें 1 से लेके 10 तक के श्लोकों को हम देखेंगे। यह क्लास यूजीसी नेट, जेआरएफ और सभी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं जहां पर कृतार्जुनीयम ग्रंथ लगा हुआ है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बीए प्रथम वर्ष में आ रही परीक्षा की दृष्टि से भी यह उपयोगी है। तो आगे हम 1 से लेके 10 तक के श्लोकों को कवर करेंगे। इसमें पहला श्लोक देखते हैं हम, जो कि वंशस्थ छंद में है। कृतार्जुनीयम ग्रंथ भारवी का है। भारवी के विषय में थोड़ा हम जान लें कि भारवी के पिता श्रीधर और नारायण स्वामी जी हैं। अवंतरी सुंदरी कथा के अनुसार इन्हें नारायण स्वामी इनका नाम है। माता इनकी सुशीला है। यानी इस ग्रंथ कृतार्जुनीयम के भारवी की हम बात कर रहे हैं कि भारवी की माता का नाम सुशीला है। भारवी की पत्नी रसिकवती या रसिका कहा गया है। भारवी के पुत्र मनोरथ हैं। भारवी का मूल नाम दामोदर है और इनका गोत्र है कुशिक। ये कुशिक गोत्र के हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश में अचलपुर यानी एलिचपुर जो भी है वहां माना जाता है और अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी माना जाता है। इनका समय यानी भारवी का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। भारवी शैव संप्रदाय के हैं। भारवी की उपाधि आत्पत्र भारवी है। अब ग्रंथकर्ता और इस महाकाव्य का परिचय के बारे में एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगी। अभी हम श्लोकों को कवर करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं जो कि वंशस्थ छंद में है। श्रिया कुरूणाम अधिपस्थ पालिनी प्रजा सुव्रति यमयोक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचराम। यहाँ पर कथा यह है कि युधिष्ठिर द्वैत वन में है और द्वैत वन में उनका वनेचर समाचार लेकर के आता है। किसका? दुर्योधन का। तो कहते हैं कुरूणाम, कुरूणाम अर्थात कुरु देश के, पालनी पालन करने वाले, कुरु देश के पालन करने वाले, प्रजासु प्रजाजनों के विषय में, वृत्ति मतलब व्यवहार को, वेदितुम मतलब जानने के लिए, यह मतलब जिसको, यानी कुरु देश के पालन करने वाले प्रजाओं के विषय में व्यवहार को जानने के लिए जिसको, किसको बोले? सवर्णलिंगी, उस ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बनेचर को विदिता जान करके क्या हुआ? धारण करने वाला वो जानकर किरात वेशधारी, जो किरात का जिसने वेश बनाया था, किरात वेशधारी वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में आया। श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्ति यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदिता समाययी युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। अर्थ फिर से देख लो, अनुवाद कि कुरु देश की राज लक्ष्मी को संरक्षित करने वाले राजा दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, किसको बोले? ब्रह्मचारी वेश धारण किया था वनेचर ने, तो वनेचर को नियुक्त किया था। ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला उनको जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास में आ गया। क्लियर करें, नेक्स्ट देखते हैं हम। कृत प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न व्यथेतस्य मनो न हि प्रियम् प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणा। कृत प्रणामस्य यानी प्रणाम कर लेने के बाद में, महिम पृथ्वी को राज करने वाले, पृथ्वी को जीतने वाले, जीती हुई युधिष्ठिर से, तो पृथ्वी को मही भुजे राज युधिष्ठिर से जीती हुई। यहाँ कहा गया है कि प्रणाम कर लेने के बाद में शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को जिताम सपत्नेन निवेदिता, शत्रु दुर्योधन ने जो पृथ्वी को जीता था उसके वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करता है। कौन निवेदन करता है? बनेचर। निवेदन करने के लिए उद्धत उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ। न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम, निवेदन करने के लिए उद्धत उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ? अब ये सुक्ति वाक्य है आपके में कि प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। मृषा मतलब होता है असत्य बोलने वाले। प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम बोलने की इच्छा रखने वाले, हितैषिणा हित के अभिलाषी। तो हित के अभिलाषी लोग मिथ्या अर्थात मृषा, मिथ्या यानी असत्य प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते। जो
मित्र होते हैं, जो हित को चाहने वाले होते हैं, अगर आपको कोई बात प्रिय भी लगे तो ऐसा असत्य प्रिय वचन नहीं बोलते। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तीसरा छंद देखिए। दुशाम विघाता ये विधातुमिच्छतो रहे सनोज्ञाम अधिगम्य भूभृता। दुशाम विघाता ये विधातुमिच्छतो रहे सनोज्ञाम अधिगम्य भूभृता। ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाच्यमादते। अब यहाँ पे कथा में क्या होता है, यह भी वंशस्थ छंद पढ़ा मैंने कि वनेचर जो है दुर्योधन के जिन प्रजा विषयक व्यवहारों को कार्यों को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था, वे कार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन की शत्रुता को बढ़ाने वाले तथा युधिष्ठिर के क्षोभ, दुख एवं क्रोध को दीप्त करने वाले ही होंगे। अतः वह प्रस्तुत श्लोक में उनकी अनुमति लेकर ही उन बातों को बताना आरंभ करता है। तो यहाँ जो वनेचर है वह कहता है कि दुष्याम विघाताय विधातुम इच्छते, शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः, कि एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्द, सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सह यानी वह वनेचर सौष्ठवौदार विशेष शालिनी, सौष्ठवौदार विशेष शालिनी शब्द, सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित तथा सुनिश्चित अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी को अंगीकृत किया या इस प्रकार की वाणी को अंगीकृत करके कहा। तो अब वो आददे मतलब होता है कहना। तो अब वनेचर कहेगा अगले श्लोक से। क्लियर करें, नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। यहाँ पे महाकवि भारवी का यह ग्रंथ है क्रातार्जुनीयम। यहाँ चौथा छंद, यह भी वंशस्थ छंद है। महाकवि भारवी का ग्रंथ क्रातार्जुनीयम है। चौथा छंद पढ़ते हैं कि क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो, क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजिभिः। अतो अहर्षि छन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजिभिः। अतो अहर्षि छन्तुम साधु साधुवा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। यहाँ पे कहा गया है कि नृपा अर्थात राजन, नृपा अर्थात राजन क्रियासु अर्थात कार्यों में युक्त लगे हुए या नियुक्त किए हुए, अनुजीवी कौन सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, यानी जो गुप्तचर होते हैं वो राजा के नेत्र होते हैं। तो दो तो राजा की आंखें हो गई और गुप्तचर लगे हुए हैं तो वो चारों ओर देख रहे हैं, तो कैसा हो गया, और चार चक्षु गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। साधु, साधु अर्थात प्रिय और असाधु अर्थात अप्रिय, साधु असाधु। क्षंतुम क्षमा करने के लिए, मनोहारी मतलब मनोहर वाणी, वचः वाणी हो गया, दुर्लभम दुर्लभ, भवती मतलब होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, प्रसंग चलता है कि कहा जाता है कि प्रिय झूठ एवं अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में कहा है कि अप्रियस्य चा पक्तस्य वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। इसीलिए वह नीतिज्ञ किरात अपने प्रिय तथा अप्रिय सत्य वचन बोलने से पूर्व युधिष्ठिर से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवक, कार्यों में लगाए गए जो सेवक हैं गुप्तचर रूपी द्वारा, गुप्तचर आपके नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए। इसीलिए अप्रिय, अतो अहर्षि छन्तुम असाधु साधुवा, इसीलिए प्रिय और अप्रिय मेरे द्वारा कहे गए वचनों को क्षमा करें। क्योंकि अब गुप्तचर है, वहां देख करके आया दुर्योधन की, तो बुरी बात भी बताएगा और अच्छी बात भी बतलाएगा, इसलिए वह पहले से ही क्षमा मांगता है कि कार्यों में लगाए गए गुप्तचरों के द्वारा, जो राजा के लिए चौथे नेत्र के समान होते हैं, चार नेत्रों के समान गुप्तचर होते हैं, उनके द्वारा कही गई प्रिय और अप्रिय बातों को आप क्षमा करें। मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कल्याणकारी एवं साथ ही मनमोहक यानी मन को अनुकूल करने वाले जो वचन होते हैं वह दुर्लभ ही होते हैं। हितम मनोहारी चा, हितम हितकारी,
सुच्चा और मनोहारी, मन को अच्छे लगने वाले, यानी ऐसे वचन जो हितकारी भी हो, मन को अच्छे लगने वाले भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ ही होते हैं। ऐसा कहा है गुप्तचर ने, जो वनेचर गया था, कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों यानी गुप्तचरों के द्वारा नेत्रों वाले स्वामी को धोखे में नहीं रखा जाना चाहिए, इसीलिए अप्रिय और प्रिय मेरे वचनों को आप क्षमा करें। कल्याणकारी एवं मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ ही होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। नेक्स्ट छंद देखते हैं, पांचवा छंद। पांचवें छंद में प्रसंग है कि युधिष्ठिर से वनेचर कह रहा है, जो वनेचर संदेश लेकर के आया है दुर्योधन के पास से, वहां उनके सारी बातों को जान करके गुप्तचर के रूप में गया था। तो युधिष्ठिर से वनेचर कहता है कि साथ साथ काम करने वाले अमात्यादि को और स्वामी को एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए क्रमशः हितकर वचन कहना और सुनना चाहिए। तो यहाँ पे वनेचर कहेगा, सकिम सखा साधुन शास्ति यो अधिपम हितान्यया संसृणते सा किम प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रति नृपे स्वामात्येषु च सर्व संपदः। यहाँ पे कूलेस लिखा है, ये कूलेसु है, ठीक कर लीजिएगा। सकिम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्य न संसृणते सकिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेस्व अमात्येषु च सर्व संपदा। यह मतलब जो अधिपम राजा को, यो अधिपम यह मतलब जो राजा को, साधु अर्थात उचित, हितकर योग्य, न शास्त्री उपदेश नहीं देता है, न शास्त्री यानी उपदेश नहीं देता है, जो अमात्यादि अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है, वह कैसा होता है, कुमित्र होता है, और जो हितैषी हितकारी बात को नहीं सुनता है, हितान या संसृणते सा किम प्रभु, वह कैसा प्रभु, वह कैसा राजा होता है। तो कहते हैं जो हितकारी बात को नहीं सुनता है वह राजा भी ठीक नहीं होता है। सदानुकूलेषु हिम कुर्वते ऋतु, क्योंकि राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति, यानी राजाओं के और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही नृपे स्वामित्वेषु च सर्व संपदा, सारी संपत्तियां सदैव अनुरक्त रहती हैं अर्थात टिकी रहती हैं। यानी नृपे राजा को और अमात्य को सदा कैसा होना चाहिए, कहते हैं अनुकूल होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। एक बार अर्थ फिर से देख लो आप लोग। स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्य या संसृणते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेस्व अमात्येषु च सर्व संपदा। कि जो अमात्यादि अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वह कुमित्र होता है, जो हितैषी अपनी हितकारी बात को नहीं सुनता है वह दुष्ट स्वामी होता है, क्योंकि राजाओं को और मंत्रियों को सदा अनुकूल रहकर ही एक दूसरे पर सदैव अनुरक्त होती है संपत्तियां, जब दोनों राजा और अमात्य एक दूसरे के सदा अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट अगला छंद देखेंगे हम। अगला छठवां छंद है। यहाँ छठवें छंद में वनेचर कहता है कि शत्रु दुर्योधन की द्रोही नीतियों को समझना कोई सामान्य बात नहीं है, फिर भी मैंने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने वाला अहंकार से हीन वह वनेचर विनम्रता पूर्वक इस शत्रु राजनीति को जानने का सारा श्रेय वनेचर देता है युधिष्ठिर को। तो राजा से कहता है, निसर्ग दुर्बोधमबोध विकल्वः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदियन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त विद्वसाम्। यहाँ वनेचर कहता है कि महाराज, कहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई से पूर्वक समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र, और कहाँ अज्ञान से विकल मुझ जैसा प्राणी। क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवा, मुझ जैसा चरित्र, क्व मुझ जैसा जंतु अर्थात प्राणी। तवानुभाव, तब भी मैंने महानुभाव आपके प्रभाव से ही, जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त रहस्य
वाला जो नीति मार्ग जान लिया गया है, नीति के मार्ग से जिसे मैंने जान लिया है, वह निश्चित ही निगूढ़ तत्व, जो गहरा तत्व था जिसको जाना है मैंने, वह आपका ही प्रभाव है। वह जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को इसका प्रभाव भी बताता है कि आपके ही प्रभाव से मैंने दुर्योधन जैसे राजा के नीति के मार्ग को जान पाया हूँ, यह सब आपका ही प्रभाव है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 7वां छंद है, यह भी वंशस्थ छंद में है। यहाँ पे प्रसंग ये चलता है कि दुर्योधन के कपट युक्त स्वभाव में आए बदलाव के विषय में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि उसने आपके जिस राज्य को छल छद्म पूर्वक हड़प लिया था, क्योंकि दुर्योधन ने उनके राज्य को धूर्त क्रीड़ा जो जुआ खेला गया था उस समय उनका राज्य छल से लिया था, शकुनी ने छल से दिलवाया था। तो कहते छल से जो हड़प लिया था उसी को वो कैसे ले रहा है, नीति मार्ग से। अब नीति मार्ग से कैसे लेगा, अच्छे कार्य करा करके। तो वही वो उनको गिनवाता है कि क्या अच्छे कार्य कर रहा है। तो यहाँ वनेचर कहता है, विशंकमानो भविता पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरश्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। विशंकमानो भविता पराभवम् नृपासनं स्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरश्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधना। तो कहते हैं सुयोधन अर्थात दुर्योधन, जो सुयोधन शब्द आया है ये आया है दुर्योधन के लिए। कहते हैं दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र है, नृपासनस्थ सिंहासन पर बैठा हुआ, नृपासनस्थ सिंहासन पर बैठा हुआ, वनाधिवासिनः वनवासी भवता आपसे, कि हे राजन राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी जो सुयोधन है वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। विशंकमानो भवता पराभवम, पराभवम मतलब पराजय, डरा हुआ है। विशंकमानो डरा हुआ है, वह दुर्योधन हारने के डर से डरा हुआ है, आपसे आशंका करता है पराजय की। जुए के छल से जीती गई पृथ्वी को नयेन जेतुम जगती दुरोदरश्छद्म जनिताम समीहते। तो कहता है कि जुए के छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतने की इच्छा करता है। नयेन जेतुम जगती सुयोधना, वह नीति पूर्वक उस पृथ्वी को जीतने का प्रयत्न कर रहा है। एक बार सीधा अर्थ देख लीजिए कि वनेचर कहता है कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन वन में निवास करने वाले आपसे अपनी पराजय की आशंका करता है। जुए के छल से जो जीती गई पृथ्वी थी उसको जीतने का प्रयत्न करता है। बस इतना ही अर्थ है। आगे देखते हैं। यूजीसी में इसमें ऐसा समझ लीजिए कि लाइन पूछी जाती है, एक पंक्ति पूछेंगे, नयेन जेतुम जगती सुयोधना, कहाँ से है वाक्य, तो बताना पड़ता है कृतार्जुनीयम से है या भारवी, महाकवि भारवी का वाक्य। सुयोधन किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। और बाकी बीए वगैरह में आपके इसके अर्थ लिखने को आते हैं, आप प्रसंग बतलाएंगे और इसका अर्थ बतलाएंगे। नेक्स्ट छंद देखते हैं। यहाँ 8वें छंद का प्रसंग समझ लें कि 8वें छंद में कहा गया है कि राज्य की प्रजा युधिष्ठिर से बहुत स्नेह था। राज्य की जो प्रजा थी युधिष्ठिर से बहुत स्नेह करती थी, इसीलिए नीतिज्ञ एवं दुष्ट स्वभाव वाला जो दुर्योधन था वह युधिष्ठिर को वस्तुतः पराजित करने की इच्छा से प्रजा को अपनी ओर अनुरक्त करना चाहता था। इसीलिए वह अच्छे कार्य करता है कि प्रजा जो है युधिष्ठिर को भूल जाए और दुर्योधन को प्रेम करने लगे, जिससे पूरा राज्य उसी का हो रहे। इसीलिए वह किसी प्रकार ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उसी को वनेचर बताता है। तथापि जिह्विं सभवेत् जिगीयसा तनोति शुभं गुण संपदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमा द्वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तथापि जिह्विं सभवेत् जिगीयसा तनोति शुभ्रं गुण संपदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्य संगमा वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। यहाँ अर्थ समझ लो। तथापि जिह्व, जिह्मा कहा गया है यहाँ पे। जिह्म का मतलब वक्र यानी कुटिल, वक्र या कुटिल जिस टेढ़ा है, वंचक है। तथापि यानी फिर भी,
भवजिगीषया, भवजिगीषया आपको जीतने की कामना से, यानी फिर भी पराभव की आशंका करता हुआ, यानी हारने की आशंका करता हुआ कौन? दुर्योधन। कुटिल स्वभाव वाला वह सुयोधन आपको जीतने की इच्छा करता हुआ तनोति शुभम गुण संपदा यशः, अपनी गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है। तनोति मतलब फैला रहा है, निर्मल यश को, अपनी गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला समुन्नयन भूति मनार्य संगमा, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्री संबंध से कुछ अच्छा ही होता है। यह सूक्ति वाक्य है। वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, वरम विरोधोपि समम महात्मा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न कि तथापि जिह्वा, यानी जो दुर्योधन है, कुटिल स्वभाव वाला होते हुए भी आपसे डरने की आशंका करने वाला, आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण संपत्ति के द्वारा निर्मल यश को फैला रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के साथ मैत्री संबंध से कुछ अच्छा ही होता है। यहाँ ये कहा गया है कि महापुरुष अगर कोई व्यक्ति है, उससे हम अगर दुश्मनी कर भी लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी होती है किसके? बोले दुष्टों से मैत्री करने से, यानी दुष्ट व्यक्ति से हमें मैत्री संबंध अच्छा नहीं होता है। और अच्छा क्या होता है? महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है, अपेक्षा किसके? दुष्टों के साथ मैत्री संबंध से। अगला 9वां छंद देखते हैं हम। यह 9वां छंद, यह भी वंशस्थ छंद है। 9वें छंद के पूर्व का प्रसंग समझ लें कि कहा था महापुरुषों का विरोध दुष्ट संगति की अपेक्षा कुछ अच्छा ही होता है, इस कार्य को व्यक्त किया गया था। सारे ग्रंथ में प्रसाद गुण है, रीति वैदर भी है, छंद वंशस्थ है। प्रसंग यहाँ ये बनता है कि वनेचर युधिष्ठिर को अवगत कराता है, वनेचर युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि प्रजा को अपने अनुकूल करने के लिए जो दुर्योधन है, आचार्य मनु द्वारा उपदिष्ट प्रजा पालक जो विषयक मार्ग बतलाया गया है, उसकी प्रबल इच्छा करता हुआ नीति के द्वारा अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है। तो कहते हैं कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवी मगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नेतन् दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कहते हैं षड्वर्ग के समूह पर विजय पाने वाले, षड्वर्ग है कृतारी, षड्वर्ग जैन मानवी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, ये 6 वर्ग समूह हैं इसके शत्रु के। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले जैन मानवी, जीत लेने वाले मनु प्रोक्त, मनु के द्वारा कहे गए मगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नेतन्दिवमस तदंत्रिणा। कहते मनु के द्वारा कहे गए, क्या कहे गए, किस तरीके से हमें राज्य को रखना चाहिए, किस तरीके के राज्य के नियम हैं। तो मनु के द्वारा कहे गए दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को प्राप्त करने का वह इच्छुक आलस्य रहित होकर के, पहले दुर्योधन बड़ा आलसी था लेकिन अब कैसा हो गया? बोले आलस उसने छोड़ दिया है। आलस रहित होकर दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का वितन्यते तेन नयेन पौरुषम विवज्य नक्त दिन मस्त तदंद्रिणा। कहते रात्रि और दिन का समुचित विभाजन करके नीति से पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, नीति के द्वारा वह क्या कर रहा है? अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। एक बार सीधा अर्थ देख ले कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, इन 6 आंतरिक शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाला, मनु के द्वारा कहा हुआ दुर्गम स्वरूप वाले मार्ग को प्राप्त कर लेने का इच्छुक वह आलस्य रहित दुर्योधन के द्वारा रात्रि और दिन का समुचित रूप से विभाजन करके नीति के द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। यानी रात में क्या कार्य करने हैं रात में कर लेता है, दिन में क्या कार्य करने हैं दिन में कर लेता है। नक्त दिवम रात और दिन के समय का विभज्य विभाजन करके नीति पूर्वक पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, अपने कार्यों को कर रहा है। रात्रि के कार्य रात को निपटा देता है और दिन के कार्य दिन को। नेक्स्ट 10वां अगला अंतिम छंद है आपका। अंतिम छंद देखते हैं हम।
यहाँ 10वें छंद का प्रसंग समझें। वनेचर युधिष्ठिर को अवगत करा रहा है कि सुयोधन ने अर्थात दुर्योधन ने अपने अहंकारी व्यक्तित्व को प्रकटता परिवर्तित कर दिया है। संप्रति वह संबंधियों अनुचरों के साथ दुर्योधन जिस प्रकार का विनम्र व्यवहार करता है उसका वर्णन करते हुए कहता है, सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान सुहृदश्च बंधुवी सह संततम दर्श्यते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्। सखी निव प्रीति युजो अनुजीविनः समान मानान सहृदश्च बंधुभिः सह संततम दर्श्यते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्। कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम् सह संततम् दर्श्यते गतस्मयः समानमानान् सहृदश्च बंधुभिः सखीनिव प्रीतियुजो अनुजीविनः। अर्थ देखिए कि यहाँ कहता है वनेचर प्रकट करते हुए कहता है, अहंकार रहित वह सुयोधन अर्थात दुर्योधन निरंतर सेवकों को स्नेह युक्त मित्रों के समान, सखी मित्रों के समान, प्रीति युजो अनुजीविना, अनुजीविना मतलब सेवकों को मित्रों के समान निरंतर स्नेह युक्त समान भाव से देखता है और मित्रों को समान मानान सहृदश्च बंधुवी, जो मित्र हैं मित्रों को सम्मान पूर्वक बंधु बांधवों की तरह यानी भाइयों की तरह बंधु वर्ग की तरह आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। सा संततम दर्श्यते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्, कि मित्रों को बांधवों के समान सम्मान युक्त एवं बंधु वर्गों को अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। सखी निव प्रीति युजो अनुजीविना, अर्थ फिर से देख लीजिए, अहंकार रहित वह जय दुर्योधन है, निरंतर सेवकों को स्नेह के साथ मित्रों के समान देखता है, मित्रों को बंधुओं के समान देखता है, सम्मान युक्त एवं जो बंधु वर्ग है उनको अपने ऊपर आधिपत्य रखने वाले स्वामी की तरह भली भांति प्रदर्शित करता है। यहाँ तक हम लोगों ने कृतार्जुनीयम के 10 श्लोकों को देखा। वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जल्दी ही और भी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। अगले श्लोकों को परीक्षा की दृष्टि से अगले श्लोकों को मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।